आगे भी अक्रॉस ले जानी चाहिए कि सप्लीमेंट्स का रोल हमारे खाने को पूर्ति देने का है, यानी कि हमारे खाने की चीजों में जिन जिन चीजों की कमी हो चुकी है उनको हम सप्लीमेंटेशन से पूरा कर सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है मन में, अक्सर ये सवाल सामने से भी आता है, बहुत सारे लोग इस सवाल को करते हैं कि देखिए हम तो मल्टीविटामिन्स खाते हैं, तो मल्टीविटामिन्स हम खाते हैं तो भाई हमें सप्लीमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमारे शरीर के लिए सिर्फ मल्टीविटामिन्स खाना कोई सप्लीमेंटेशन नहीं होता। भगवान ने जिस तरीके से हमारे शरीर को डिजाइन किया है, हमारे खाने की पदार्थों में यानी कि खाने की चीजों में 40% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट और 20% फैट होता है, लेकिन इसी में बहुत ही ट्रेसेबल अमाउंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब आप जो विटामिन ले रहे हो थोड़ी सी मात्रा में, वो आपके शरीर की रेगुलर जरूरत है, उसको वो खाने की चीजों में से भी थोड़ा सा मिलता है और जहां से नहीं मिल पाता है बाकी वो सप्लीमेंटेशन के थ्रू पूरा होता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे ये कहे कि भाई मैं मल्टीविटामिन्स डेली खा रहा हूं तो मुझे सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। सप्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं। ये धारणा सबसे पहले हमें अपने मन से भी निकालनी है, दूसरों के मन से भी निकालनी है कि सप्लीमेंटेशन को आप सिर्फ मल्टीविटामिन्स मत समझिए। आप जो 25 रुपए का एक साइनोविट का पत्ता मेडिकल स्टोर से ले आते हैं और डेली एक टैबलेट खा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपने अपने शरीर को सारे सप्लीमेंट्स दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल सप्लीमेंटेशन का शुरू होता है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ जो हमारे डिजेशन को खाने से पहले इंप्रूव करते हैं और जो हमारे डिजेशन को खाने के बाद इंप्रूव करते हैं। रीजन सबसे पहले मैं हमेशा जोर देता हूं कि भाई अपने डिजेस्टिव सिस्टम यानी कि अपनी पाचन क्रिया को आपको सुधारना जरूरी है। अगर आप अपनी पाचन क्रिया को नहीं सुधार रहे हो तो आप किसी भी सप्लीमेंट का, चाहे वो जितना महंगा हो, चाहे वो 1,000 रुपए का, 3,000 का, 5,000 का या 10,000 का सप्लीमेंट हो, अगर आप अपनी पाचन क्रिया को नहीं सुधार पा रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी पाचन क्रिया को सुधारिए। तो ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए जिसे हम प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक भी कहते हैं, या जिनको ऐसे भी कहा जा सकता है कि वो हमारे पेट और आंतड़ियों के माइक्रोफ्लोरा परत को इम्प्रूव कर देते हैं। वो परत जो कि भगवान ने हमारे पेट और आंतड़ियों में डिजाइन की है। तो ऐसी परत को भगवान ने इसीलिए डिजाइन किया कि भाई जो भी चीजें हम खा रहे हैं, जिन भी पदार्थों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे हमें पूरी पौष्टिकता खींचने की क्षमता मिले। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी इंसान 15 दिन, 10 दिन या महीना भर कोई भी एक एलोपैथिक मेडिकेशन खा लेता है, तो उसकी पेट और आंतड़ियों की जो माइक्रोफ्लोरा की परत है वो खराब हो जाती है। अब अगर डॉक्टर ने उसको सही गाइडेंस दी है, डॉक्टर ने उसका मार्गदर्शन सही किया है, तो डॉक्टर उसको प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स रेकमेंड करेगा। रीजन बीइंग उसकी पाचन क्रिया को सुधारना भी जरूरी है। लेकिन ज्यादातर केसेस में, खासकर हमारे देश में, हम लोग पेशेंट्स को बहुत ही हैवी डोसेजेस के एंटीबायोटिक्स खिला देते हैं, बहुत सारे हम लोग पेन किलर्स खिला देते हैं, लेकिन कभी भी हम पेट और आंतड़ियों की परत पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी हम सप्लीमेंटेशन की बात करें, जब भी हम किसी से डिस्कस करते हैं कि आइए आज मैं आपके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूं जिसमें कि मैं आपको सप्लीमेंटेशन के बारे में बताऊं या मैं आपसे सप्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करूं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या आप डिजेशन को सुधारने के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे लोग अक्सर इस मामले को छोड़ देते हैं, अक्सर इस चीज को भूल जाते हैं। कभी भी किसी भी इंसान का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी पाचन क्रिया के बारे में जानना है। आप देखिए कि उसको डिजेशन यानी कि पाचन क्रिया से जुड़ी कितनी समस्याएं ऑलरेडी हैं, और क्या आप
उसकी मदद कर पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जब आपने आपने प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दे के उसके पेट और आंतड़ियों को इम्प्रूव कर दिया, तो अब नेक्स्ट लेवल ये आता है कि आप उससे पूछ सकते हो या आप उससे पता करते हो कि भाई आपको और क्या क्या समस्याएं हैं। हो सकता है वो आपको बताए कि मुझे रेस्पिरेशन यानी कि श्वास की नली में दिक्कत है, या पेशेंट आपसे कहे कि मुझे सीने में दर्द है, या मुझे मेरा कार्डियोवास्कुलर प्रोफाइल डाउन है, दिल खून की नलियां इनमें जमावड़ा है, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आपको ऐसा लगे, पेशेंट कहता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरी मांसपेशियों में दर्द है, तो ये आ गया सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमेशा आपको ध्यान देना है कि सप्लीमेंटेशन की शुरुआत आप करेंगे डिजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जब भी कुछ सप्लीमेंट खाएगा या कोई भी चीज खाएगा तो वो मुंह से खाएगा, और वो उसके पेट में जाएगा, पेट में एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। तो अगर आप उस इंसान की डिजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप अपने सप्लीमेंट्स का रोल सबसे ज्यादा क्लियर कर रहे हो। सेकंड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट आ गया जहां पे आप ये जानते हो कि पेशेंट की या फिर सामने वाले इंसान की या आपकी खुद की और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपको लगता है कि मेरे कार्डियोवास्कुलर, दिल और दिल से जुड़ी समस्याएं हैं, तो तब आप दिल से जुड़े हुए सप्लीमेंट्स लेते हो। अब सबसे खास बात, दिल मैं सेकंड लेवल पे क्यों ले आया हूं, रीजन बीइंग कि आपकी पाचन क्रिया यानी कि डिजेस्टिव सिस्टम से आपने जो भी सप्लीमेंट्स खाए या आपने जो भी खाने का पदार्थ खाया, उससे जितनी पौष्टिकता खींची जाएगी, वो पौष्टिकता आखिर कहाँ पहुंचेगी, आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी कि आपके खून में। अब दूसरा सवाल या फिर दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये डेवलप होती है कि अगर मनुष्य का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आपके शरीर में खून का रिसाव होना अच्छे लेवल पर है, तो फिर आप सप्लीमेंट्स का और अच्छे से फायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खून के रिसाव की प्रक्रिया बिगड़ी हुई है, तो फिर आप दोबारा सप्लीमेंटेशन से फायदा नहीं उठा पा रहे। तो इस वजह से पहला स्टेप हमारा हुआ कि हमने डिजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। सेकंड स्टेप हुआ हमने कार्डियोवास्कुलर प्रोफाइल यानी कि दिल और दिल से जुड़ी हुई, नसों से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, सबको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और हमें सप्लीमेंटेशन इस हिसाब से देना है कि हम उसको सॉल्व कर पाए। दूसरा लेवल क्लियर हो गया, फिर हम आते हैं तीसरे लेवल पे, यानी कि ऐसे सिस्टम्स जो कि अब आएंगे, जैसे कि मांसपेशियां, जोड़। अगर किसी की मांसपेशी या जोड़ों की समस्या है, तो उसको अपने पहले के 2 स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो तीसरे स्टेप पे इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अक्सर दिक्कत क्या होती है, हम लोग सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ओके, मुझे तो भाई जोड़ों में दर्द हो रहा है, मैंने जाके सीधा टीपोली ले लेना तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस तरीके से रिजल्ट हमें पूरा कभी नहीं मिल सकता, और बहुत सारे लोग इस चीज को फील भी करते होंगे कि भाई मैंने एकदम शुरुआत अपनी सप्लीमेंटेशन की सीधा टीपोली से करी है, मुझे वो अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। रीजन बीइंग कि आपने अपने पहले के 2 स्टेप तो क्लियर करे ही नहीं। आप सोच रहे थे सीधा सक्सेस की सीढ़ी यूं जंप कर जाएंगे, नहीं होता, राइट। हमेशा हम लोग जब बढ़ते हैं तो ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, या फिर 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, हम लोग सीधा जाके 8 स्टार नहीं बन जाते, राइट। तो सेम सिचुएशन आती है सप्लीमेंटेशन की भी, कि जब भी हम सप्लीमेंटेशन करेंगे तो हम लोग अपने स्टेप वाइज क्लियर करें। स्टेप 1 डाइजेशन को क्लियर करो, स्टेप 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्लियर करो, स्टेप 3 आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वहां पे सप्लीमेंटेशन उसके हिसाब से दो, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। अब खास बात यह है कि जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं, एंड प्रैक्टिकली मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, जो हम अक्सर पर्सनली मैं भी जो एलोपैथिक मेडिकेशन से ना ला पाया, मैं वो रिजल्ट्स नेचुरल सप्लीमेंट से लेता हूँ।
तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई हमारी तरफ से, मेरी तरफ से किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है एंड किसी को कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। रीजन बीइंग, सबसे पहली बात, जब हम सप्लीमेंटेशन की करते हैं तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट आवर बॉडी। हमें शरीर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, हमारा शरीर किस हालत में है, हमारे शरीर की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, हमारा शरीर कितने लेवल पे है, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि हमने अपने शरीर के साथ इतने वक्त तक कैसा व्यवहार किया है। क्या हम अपने शरीर को सही वक्त पे खाना दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। अगर एक सिंपल सा सेल्फ एनालिसिस है, बहुत ही 2 मिनट में हम लोग ये कर सकते हैं। अपने पिछले 3 साल उठा के देखिए, 2017 से 2020, 3 साल उठा के देखिए, अपने शरीर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आप सही लेवल पे अपने शरीर के साथ रेगुलर रहे हो, क्या आपने अपने शरीर को रेगुलर टाइमिंग पे खाना दिया है या नहीं, क्या आपने रेगुलरली एक्सरसाइजेस की हैं या नहीं, क्या आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन भी मेडिटेशन किया है या नहीं, क्या आपने अपने शरीर के रेगुलर चेकअप्स करवाए हैं या नहीं, क्या आप अपने शरीर को सप्लीमेंट्स देते हो या नहीं। ये 5 सवाल अगर आप अपने पिछले 3 साल में गिनो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने अपने शरीर को किस तरीके से रखा है, और इसके हिसाब से अब आप अपने लिए सप्लीमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सिखाता हूँ कि भाई आप अपने शरीर को खुद समझकर कैसे अपने लिए सप्लीमेंट्स का सीक्वेंस डिजाइन कर सकते हो। आप किस तरीके से अपने सप्लीमेंट्स को ऐसे लो कि आपको 101% रिजल्ट आए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के टाइम पे अक्सर सप्लीमेंट्स की तरफ लोग तब भी बढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सप्लीमेंट्स की तरफ तब बढ़ते हैं जब उनको एलोपैथिक मेडिकेशन से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। उनका शरीर एक कूड़ेदान, एक डस्टबिन की तरह उनको महसूस होने लगा है, और उनको लगता है कि मैंने सारे ट्रीटमेंट्स करवा दिए, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट कर लिया, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो चलिए एक लास्ट चांस लगाते हैं सप्लीमेंट्स का। ऐसे भी लोग आपके पास आएंगे। तो इसीलिए आपको ये क्लियरली अपने दिमाग में रखना है कि भाई अगर सामने वाले इंसान की ये हालत हुई है पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 सालों में, तो आप समझ सकते हो कि उसने अपने शरीर को कितना ज्यादा केमिकल से भर रखा है। अब इन केमिकल्स को सबसे पहले आप निकालना चाहोगे, लेकिन साथ साथ आप शरीर को भी तो इम्प्रूव करना चाहोगे, राइट। तो इसी वजह से एक सीक्वेंस में सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक मेजर सवाल जो इन सारी चीजों के बाद उठता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई सप्लीमेंटेशन हम ले रहे हैं, हमें ये कितने समय तक लेना है, हमें कैसे पता चले कि हम सप्लीमेंट्स का फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सवाल आता है, मतलब लोग ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट जो है वो एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सीधा जादू की छड़ी की तरह काम करती है। ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स का रोल बहुत अच्छा है, और अगर हम सही तरीके से सप्लीमेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम एलोपैथिक मेडिकेशन से ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं, एंड दैट इज गारंटीड, क्योंकि मैं लाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए हम किन चीजों का ध्यान रखें। ऑलरेडी अभी शुरुआत में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया कि अपने शरीर के बारे में जानना, अपने सिस्टम्स के बारे में जानना, कौन सा सिस्टम हमारा खराब है, कौन सा सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। इसके साथ साथ पानी का लेवल भी मेंटेन करना। अब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई आप सही वक्त पे सही चीजों का सेवन करते हो या नहीं, पहली चीज। दूसरा, आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हो लेकिन आपका खुद का सर्कुलेटरी प्रोफाइल अच्छा नहीं है, आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आप फिर कम रिजल्ट्स में फंस जाते हो। आप ये सोचते हो कि भाई मैं एक साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स खा लूं, मैं जितने सप्लीमेंट्स लॉन्च हुए हैं ये पांचों के पांचों सप्लीमेंट मैं खा लूं। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, इट इज नॉट द प्रोसेस। इस तरीके से शरीर आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं देता। बहुत सारे लोगों को आप ऐसे जानते होंगे जो कि 4 से 5 से 6 सप्लीमेंट्स ऑलरेडी खा रहे हैं, लेकिन
इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। उन्होंने धीरे धीरे एक एक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते 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 अपने शरीर को एडजस्ट करने का मौका दिया, अपने शरीर को रिजल्ट्स देने का मौका दिया, तब जाकर वो इतने सप्लीमेंट्स खा पा रहे हैं। लेकिन नाउ सप्लीमेंट्स एक बहुत ही बड़ा टर्म है, और शुरुआत में जैसे मैं बता चुका हूं कि भाई अगर कोई इंसान आपसे ये कहे कि भाई मैं मल्टीविटामिन्स खा रहा हूं तो मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है उसको सप्लीमेंटेशन के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी कोशिश है, अब वो आपका फर्ज है कि आप उसको सप्लीमेंटेशन के बारे में बताओ। अब ये जो सप्लीमेंटेशन का वर्ड डिराइव होता है भाई, ये सहायक पूर्ति की तरह काम करता है कि भाई हमारे नॉर्मल दिनचर्या के खाने के साथ सहायक के तौर पे आगे बढ़ेगा। लेकिन अब इन सप्लीमेंट्स को अलग अलग पौधों से, अलग अलग ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से डिराइव किया गया है। अब इनके कॉम्बिनेशन भी बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा एक सप्लीमेंट है एंटीऑक्सीडेंट में, बहुत ही फेमस सप्लीमेंट है, दैट इज कॉल्ड ओपीसी, oligoproanthocyanidine. Now it is a combination of antioxidants, अलग 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 एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर उसमें आपको नीम एक्सट्रैक्ट भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई सप्लीमेंटेशंस को जब आप लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए सपोर्ट भी करना, और आपको बीमारियों से बचाना। एंड अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, इफ यू आर ऑलरेडी डिजीज्ड, तो फिर आपकी बीमारी को ठीक भी करना, ये भी जिम्मेदारी हो जाती है सप्लीमेंट्स की। लेकिन उसी के लिए जरूरी है कि हम एक सही कॉम्बिनेशन बनाएं अपने सप्लीमेंट्स का। और शुरुआत में जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई सबसे पहला स्टेप जो कि आपको अब उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, जब आप अपने लिए भी डिजाइन करोगे, किसी और के लिए भी डिजाइन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है डिजेस्टिव सप्लीमेंट्स, यानी कि ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपके डिजेशन यानी कि खाने पचाने की क्षमता के लिए काम करते हैं। सब शुरुआत हमेशा उससे होनी चाहिए। दूसरा सप्लीमेंट या दूसरे सप्लीमेंट्स जो कि आपके ब्लड सर्कुलेटरी प्रोफाइल पे काम करते हैं, यानी कि आपके खून और दिल के रिसाव को इम्प्रूव करने पे काम करते हैं। और फिर आता है तीसरे लेवल का सप्लीमेंट, यानी कि आपकी कंडीशन वाइज, आपके शरीर की जो कंडीशन है, आप अपने शरीर में क्या बीमारी महसूस कर रहे हो, आप अपने शरीर में कौन सी दिक्कत ज्यादा महसूस कर रहे हो, तो वो आता है तीसरे लेवल। अक्सर क्या होता है, हम लोग पहले के 2 स्टेप मिस कर देते हैं, सीधा तीसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं और हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैंने तो सप्लीमेंट्स खाए लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं आया। अब मेरे पड़ोसी ने मेरे को सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आया। मेरे फ्रेंड ने मेरे को सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए, मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो सबसे पहली बात है, हमें इन 3 स्टेप पे काम हमेशा करना है। अब चौथी चीज यानी कि चौथा लेवल आता है जो कि फोर्थ लेवल है। वो लेवल है कि ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि हमें ऑल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल में 365 या 366 दिन हो तो हमें वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ऐसे सप्लीमेंट्स को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप किसी एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता रहता है। हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, यानी कि 2 रिएक्टिव एरियाज हैं, वो चलते रहते हैं चौबीसों घंटे। हम चाहे सो रहे हैं, जगे हुए हैं, हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो भी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चलते रहते हैं। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अक्सर बहुत सारे डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स या फिर अक्सर आपने बहुत सारे अपने लीडर्स से भी सुना होगा कि भाई हमें अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है। तो मेटाबॉलिज्म में ये 2 रिएक्शंस है। इनका मतलब क्या है कि हमारा शरीर कंटिन्यूअसली 24 घंटे हमारा शरीर कुछ ना कुछ तोड़ रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है। यानी कि हमने जो भी खाने की चीज ली है उसको वो धीरे 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 तोड़ रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, और उसके बाद उसके छोटे छोटे न्यूट्रिशंस लेके कुछ नया बना रहा है। यानी कि प्रोटीन, सपोज दैट हमने दूध का एक गिलास पिया, एंड दूध में हमें क्या मिला, हमें लैक्टिक एसिड मिल गया, हमें लैक्टोस मिल गया, एंड मिल्क प्रोटीन मिल गया। ठीक। अब मिल्क प्रोटीन को हमारा शरीर तोड़ रहा है,
और उस मिल्क प्रोटीन से जो अमीनो एसिड्स आए उनको जोड़कर वो हमारी मसल टिश्यू बना रहे हैं, यानी कि हमारी मांसपेशी बना रहा है। उसमें से जो हमें लैक्टोज मिला, उस लैक्टोज को वो तोड़ रहा है और लैक्टोज से ग्लूकोज को बना रहा है और फिर उस ग्लूकोज को ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। उसमें दूध में से उसको कैल्शियम मिला, उस कैल्शियम को हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब किया और हमारी हड्डियों को कैल्शियम प्रोवाइड किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटी से छोटी चीज जो भी आप अपनी जुबान पे रखते हो, खाते हो, वो आपके पेट और आंतड़ियों में जाता है, तो उस पे ये दो हाई लेवल के रिएक्शंस हमेशा काम करते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिससे आपका शरीर कुछ नहीं कर सकता, जिसका इस्तेमाल आपका शरीर नहीं कर पाता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो सपोज दैट घर में हमारे किचन है, किचन में हमारी सब्जियां काटी जाती हैं खाना बनाने के लिए। तो सब्जियों बहुत सारी सब्जियों को छील कर उनका छिलका उतार कर आप सब्जी बनाते हैं, राइट? अब वो छिलका आपने उतार दिया, उस छिलके को आपने कूड़े में फेंक दिया या आपने जानवरों को दे दिया खाने के लिए या फिर आपने पौधों में इस्तेमाल कर दिया खाद के तौर पे। रीजन बीइंग क्योंकि आप उन छिलकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपका शरीर उन छिलकों को, वो जो छिलकों की परत है, उनको डिजेस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके पास वो एंजाइम्स नहीं है कि आप उसके छिलके को भी खा सको। तो ऐसी सिचुएशन हमारे शरीर में भी डेवलप होती है जब हमारे शरीर में चौबीसों घंटे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। एट एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, हमेशा रिएक्शंस, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है। अब इस दौरान बहुत सारे ऐसे तत्व बन जाते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब ऐसे तत्व जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन सिंस वो हमारे शरीर में बन चुके हैं तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून के रिसाव के साथ सर्कुलेट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली जितना ये सर्कुलेट करेंगे हमारे शरीर को थकाते जाएंगे, हमारे शरीर के जितने 11 सिस्टम्स हैं उनको कमजोर करते जाएंगे, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कमजोर करते जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये कहीं पर जाकर जमा भी हो गए तो फिर भी दिक्कत है, क्योंकि उस जमावड़े की वजह से वहां पे कैंसर जैसी सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। तो इस वजह से एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये पुरानी कहावत बहुत पुरानी चलती आ रही है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज एप्पल एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, एंड इन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से जो इस तरीके के फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में डेवलप होते थे, बनते थे, वो फ्री रेडिकल्स कब्जे में आकर शरीर से बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन पहले की बात कुछ और थी। पहले के ज़माने में आज से कुछ 30 से 35 साल पहले हमारे शरीर में 24 घंटे में उतने ही फ्री रेडिकल्स डेवलप होते थे, जो कि एक सेब यानी कि एक एप्पल खाने से निकल जाया करते थे। अनफॉर्च्युनेटली आज के ज़माने में अगर हमें 24 घंटे के फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालना है, तो हमें अराउंड 5 से 6 किलो एंटीऑक्सीडेंट रिच फल खाने की ज़रूरत है। तभी ये निकल सकते हैं शरीर से बाहर। तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर इंसान भाई हमेशा सुबह से शाम तक बैठा रहे और 5 से 6 किलो फल खा जाए। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसी वजह से हमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमेशा हर 24 घंटे में एक बारी एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना है, सो दैट हमारे शरीर का जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, हमारे शरीर का जो एजिंग प्रोसेस है, जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ने वाला प्रोसेस है, वो धीमा पड़ जाए, सो दैट ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को शरीर से रेगुलर लेवल्स पे बाहर निकालते रहे। एंड इसके इस्तेमाल, रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने शरीर को फिट भी रख सकते हो, आप अपने शरीर को मजबूत भी रख सकते हो और आप अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम में रेडिएशंस इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। पहले हम अपने बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट से दूर रखना चाहते थे, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि उनको पढ़ाई करने के लिए इन चीजों की जरूरत ज्यादा है।
तो अनफॉर्चुनेटली हम उनको दूर तो नहीं कर पाए, उल्टा हमें और नजदीक लाना पड़ा। अब फोन, टेलीफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो माइक्रोवेव पे काम करते हैं, वो रेगुलरली रेगुलरली एमिट करते रहते हैं वेव्स को, और वही वेव्स जब हमारे शरीर के भी थ्रू पास करती है तो फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट और ज्यादा हो जाता है। सो दैट इज द रीजन आपको इन 4 एरियाज पे हमेशा काम करते रहना है, और आपने सबको गाइड भी ये करना है कि ये 4 एरियाज है, यहाँ पे जरूर काम कीजिए। सबसे पहला इज योर डिजेस्टिव प्रोसेस। गलती से भी इस प्रोसेस को अगर आपने स्किप कर दिया तो आप आगे के 3 प्रोसेस का रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले कभी भी अपने लिए जब सप्लीमेंटेशन के बारे में आप सोचते हैं तो प्लीज अपने डिजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव कीजिए, पाचन क्रिया को सबसे पहले इम्प्रूव कीजिए। दूसरा, आप अपने कार्डियोवैस्कुलर प्रोफाइल को इम्प्रूव कीजिए। तीसरा, आपके शरीर की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जिस चीज के लिए या जिस बीमारी के लिए या जिस कंडीशन के लिए आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो। एंड चौथा लेवल आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ये एंटीऑक्सीडेंट वाला स्टेप 365 दिन कंटिन्यूड रहना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूड रहा तो आप बीमारियों से कम 75 से 95% तक बच सकते हैं। एंड दैट इज मेडिकली प्रूवन एंड दैट इज प्रैक्टिकली प्रूवन। अगर आप इन 4 लेवल्स पे काम करते हैं तो हमेशा आप एक बहुत ही ऑप्टिमम हेल्थ, बहुत ही अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, भले ही आपका शेड्यूल जितना भी हेक्टिक हो। तो आप इस चीज को जरूर अपनाने की कोशिश कीजिए। एंड आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन 4 लेवल्स पे काम करने के बारे में समझाइए, सो दैट आप एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हो। एंड डेफिनेटली आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। एंड अगर आई थिंक इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर तो हम लोग एक दो क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं अगर किसी के सवाल हो तो डेफिनेटली। एंड मैं रुपेश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप वापस मॉडरेट करना शुरू कीजिए। एंड अगर किसी के सवाल है तो डेफिनेटली 2-3 सवाल हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली डॉक्टर। या एंड बाकी तो जैसा आपको भी पता है, मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारा जो हेल्थोपिया इंटरनेशनल है वहां पर मैं अवेलेबल रहता हूँ कंसल्टेशन के लिए। तो अगर किसी को डिटेल कंसल्टेशन करना होगा तो वहां भी हम कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन भी हम लोग अवेलेबल हैं। एंड रुपेश जी भी उसके लिए गाइड करते रहेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट रुपेश जी टू मॉडरेट नाउ। एंड अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ जी सकते हैं, एंड वी जी, कैन अ, डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड। कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं जी। और सर 4th लेवल पर प्रोडक्ट वाइज बताइए। एक अनिल जी का क्वेश्चन आया है हुँ, कि जो जी, आपने 4 लेवल बताए हैं, तो हुँ, उन चारों लेवल पे कौन कौन से हमारे सप्लीमेंट है, कौन कौन से सप्लीमेंट किस किस लेवल पे काम करते हैं? जी। तो रुपेश जी, हम इसके लिए एक सेशन रख सकते हैं आगे जब हम सप्लीमेंट्स को स्पेसिफिकली उठाएँगे। तो आप बताइए अगर अभी से हमें इसे करना है या हम एक नेक्स्ट सेशन इसके लिए रख सकते हैं, क्योंकि वो डिटेल्ड रहता है काफ़ी, राइट? अभी तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, जस्ट आपको क्लासिफाई कर दीजिए सिर्फ कि अच्छा, अच्छा। जैसे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए पता है ये या सप्लीमेंट है, ओके। श्योर, और श्योर, श्योर। सर्कुलेशन के हुँ, लिए ये है, और एंटीऑक्सीडेंट के लिए ये है, लाइक दैट। हुँ। ओके, ओके, ओके। ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहली चीज़ जैसा मैंने बताया, लेवल 1 दैट इज़ योर डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए हम हमेशा प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक चलेते हैं, राइट? तो उसके लिए हमारे पास है एफओएस, हमारे पास है हाई फाइबर, ठीक? प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, हाई फाइबर एंड एफओएस, हमारे पास 2 सप्लीमेंट्स हैं। कुछ-कुछ कंडीशन में अगर कोई जैसे आईबीएस का केस हुआ तो हम जिंक ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो मैं हमेशा चाहूंगा कि प्रॉपर गाइडेंस से आप करें। लेकिन एफओएस एंड हाई फाइबर हमारे पास 2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं। दूसरा सप्लीमेंट, जब हम कार्डियोवास्कुलर प्रोफाइल की बात करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर प्रोफाइल के लिए हम ओमेगा लाइफ या कोएंजाइम इसकी तरफ देखना चाहेंगे, और वो स्पेसिफिकली हम देखेंगे अगर कोई साथ में और कंडीशन है या नहीं। तीसरा जो हम देखेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन,
कि भाई आपके लिए पर्टिकुलरली अगर आपको खाली दिक्कत है डिजेशन से तो आप अपने डिजेस्टिव सप्लीमेंट्स ले सकते हो। आपको अगर जोड़ों की दिक्कत आ रही है तो आप इसमें टीपोली का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ब्लड सर्कुलेटरी प्रोफाइल की दिक्कत है तो ऑलरेडी आप ओमेगा और कोएंजाइम यूज कर रहे हो। चौथा जो लेवल आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है दैट इज ओपीसी, ओलिगोप्रोएंथोसाइनिडीन। दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन है टीपोली एंड तीसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन है सेल रिजुविनेशन। तो ये 4 स्टेप्स हैं एंड इस हिसाब से आप अपने शरीर के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली ये चीज मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो आप 30 दिन के अंदर अंदर ही बहुत ही शानदार रिजल्ट्स ला सकते हो शरीर में। या कंटिन्यू रुपेश जी। जी। और अब मैं हमारे महेंद्र जी हैं, महेंद्र सिंह हम्म जी, मैं हम्म अनम्यूट कर रहा हूँ। हम्म तो ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो मतलब कि यूट्यूब जी पे वीडियो देख कर फैन बने हैं। तो महेंद्र जी जी आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। बताइए। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ यू आर लुकिंग ग्रेट विद न्यू लुक। हाँ नहीं, अभी तो चेंज चल रहा है, लाइक इट वाज लॉकडाउन एंड आई वाज लाइक कि भाई अब टाइम मिल ही गया है थोड़ा ज्यादा बिताने का, तो आई वाज जस्ट चेंजिंग इट। अभी तो चल ही रहा है, इन प्रोसेस है। बट यू आर लुकिंग गुड, सो हैंडसम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू महेंद्र जी। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वंडरफुल, आई एम वंडरफुल। आप बताइए। मैंने बाकी बाकी आपके बहुत सेशन देखे हैं। मैंने हमेशा रुपेश जी का रिक्वेस्ट करी है, बिल्कुल जोसेफ जी को मुझे बात करनी है उनसे। जी, उनसे क्या कहते हैं, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। सेशन में उनको जरूर लेके आइए। डेफिनेटली होपफुली वो लेके डेफिनेटली। आए हैं आपको। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी है, इट्स जी। वंडरफुल हैविंग ऑल ऑफ यू हियर, बहुत खुशी हो रही है। एंड आई मीन जितनी तेजी से मैं देख रहा था, एवरीवन इज जॉइनिंग जॉइनिंग जॉइनिंग, जो बहुत खुशी होती है कि भाई हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है एंड इट्स वंडरफुल। इट्स अ प्लेजर मेरा आप सब लोग यहाँ पर हैं। आई थिंक सो। या आप इतने अच्छी तरह डिटेल करते हैं हर किसी को। तो सर मेरा जी। क्वेश्चन ये था, हम्म एक बहुत टाइम से माइंड में चल रहा था कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं हाई हम्म बीपी को लेकर, लो बीपी को लेकर, हम्म 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 ठीक है सर? हम्म। तो उसमें हम प्लस हमारा कितना काम? आप आपकी वॉइस क्रैक हो रही है महेंद्र जी। अब ठीक आ रही है? हाँ हाँ, प्लीज मैं बोलिए। क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारा जो वो जी, हाई बीपी का केस आता फ्लैक्चुएट, है। जो हाँ। जिनका बीपी फ्लैक्चुएट होता है, उनमें जॉइंट नेकलेस हम्म। एंड व्हाट अबाउट आवर सप्लीमेंट? ओके, देखिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है महेंद्र जी की एक सवाल ये आ रहा है कि आखिर उनका बीपी फ्लक्चुएट क्यों करता जा रहा ओके। है। ये थोड़ा सा ग्रेव ग्रेव जी। कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि बीपी या तो लो की तरफ रह रहा जी। है तो हम कहते हैं कि इट्स स्टेबल, या बीपी हाई की तरफ रह रहा है तो भी हम कहेंगे इट्स स्टेबल। लेकिन अगर किसी केस में बीपी इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन हाई जी। एंड लो, तो ये थोड़ा सा ग्रेव हम्म। कंसर्न है। ऐसे केसेस में दो चीजें बहुत केसेस में डील कर रहे हो, तो मेक जी। श्योर उनकी ईसीजी एंड इको की रिपोर्ट्स आपने जरूर देखी हो, वेदर दे आर नॉर्मल और नॉट। दूसरा, नॉट। अगर आप सप्लीमेंटेशन की तरफ देखते हो तो आई वुड सजेस्ट ओमेगा लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट। आप ओमेगा लाइफ का इस्तेमाल कीजिए, आपको ओके। डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर केस में अनफॉर्चुनेटली फ्लक्चुएटिंग बीपी है तो उसमें आपको ईसीजी एंड एको की रिपोर्ट देखना भी जरूरी है, वेदर दे आर नॉर्मल और नॉट। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, अ पर्सन हैविंग कंटिन्यूअस हाई बीपी इट्स स्टेबल, अ पर्सन हैविंग कंटिन्यूअस लो बीपी इट्स आल्सो ओके। स्टेबल। लेकिन जो ओके। केसेस इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं ये थोड़े डेंजरस होते हैं, सो यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट। ओके। ठीक है, थैंक और यू, सर थैंक और यू बताएं महेंद्र सर। जी। या जी, सब बढ़िया महेंद्र जी, थैंक यू महेंद्र थैंक जी। यू।
चल ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। See you. Pleasure is all mine. Take care. तो अब हम सुशील जी को ले लेते हैं। सुशील जी, आप मेरी बात सुन पा रहे तो सुशील जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुशील जी, बताइए। सर बहुत अच्छा लगा आज आपकी ट्रेनिंग लेके, बहुत दिनों से आपकी ट्रेनिंग का इंतजार था, जी क्योंकि जी आज बिल्कुल। तक क्लास में जो बड़े हैं, जो भी रिजल्ट लिया है तो सर आपकी ट्रेनिंग से ही लिया है। जी कई बार हम सर से पूछ भी चुके थे, और मैं रुपेश सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि रुपेश सर के माध्यम से आज हमें ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। तो थैंक यू सर आपका भी। माय प्लेजर सुशील जी। और सर मेरा सवाल था कि अभी मैं पर्सनली अपने लिए ही पूछ रही हूँ, हम्म क्योंकि मैं वैसे तो आपको पता है कि मैंने एक बार ट्रेनिंग ली थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जी जैसे सर आपने अभी बोला था, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बिजनेस के उसमें लगे हुए हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। सच्चाई है। तो सर वो मेरे लिए है, क्योंकि मैं हाँ, बिल्कुल भी अपने लिए ध्यान नहीं देती। अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ जब जी से मैंने आपकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि आपने बोला था कि मैडम सेहत भी बहुत जरूरी है। सच्चाई है। इसी बीच में जैसे अभी टाइफाइड हुआ था, अभी 1 महीना पहले। हम्म अभी भी हेल्थ थोड़ी डाउन ही है, बिल्कुल ठीक नहीं है, हम्म लेकिन मैं अपना जो हम्म सप्लीमेंट है, जिंक और टीपोली, हम्म वो इस्तेमाल करती हूँ। ठीक और है। साथ के साथ मैं मल्टीविटामिन इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अभी टाइफाइड का तो ऐसा है कि ठीक है, लेकिन हम्म अभी जो पसलियाँ होती हैं इनमें हम्म जैसे दर्द है, और पैदल चलती हूँ तो ज्यादा दर्द होता है। जी जी बाकी मैंने अभी टेस्ट करवाया, लीवर भी मेरा ठीक है, गोल ब्लैडर भी, हम्म पैनक्रियाज भी और किडनी भी, हम्म सब हम्म बिल्कुल ठीक है। तो फिर भी दर्द है, तो ये समझ में नहीं आ रहा सर दर्द जी क्यों है। देखिए सुशील जी, यहाँ पे दो चीजें हैं। टाइफाइड के दौरान हमारा शरीर काफी ज्यादा ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि यस सर। जो टाइफाइड करने वाला जो बैक्टीरिया है बहुत स्ट्रांगली हमारे शरीर को तोड़ता है। तो यस ऐसी सर। सिचुएशन में देखिए, आप टीपोली ले रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, टीपोली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप Fe+ जरूर लें, क्योंकि सर अभी लेती इस हूँ। हाँ Fe+ लेती हूँ की सर। जरूरत आपको ज्यादा रहेगी। एंड जैसे ही अभी आपका इस बारी टीपोली फिनिश होगा, तो आपको ध्यान देना है कि आप ओपीसी से स्टार्ट करेंगी, क्योंकि ओपीसी एक अलग कॉम्बिनेशन में काम करता है। एंड ओपीसी क्या करता है, आपके ब्लड के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। तो एक चीज का आपको ध्यान देना है कि ठंडी या ठंडी तासीर की चीजों का सेवन नहीं कीजिएगा। फल, फ्रूट, अब मौसम ऐसा है कि ठंडक वाला है, तो ठंडी तासीर वाली चीजें भी बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। दूसरा, आप ओपीसी, एंड अगर पॉसिबल हो तो इस महीने के एंड के बाद आप ओमेगा लाइफ स्टार्ट कर सकती है, नवंबर ऑनवर्ड्स। और दूसरा, कोशिश कीजिएगा आप गर्म पानी से ही नहाएं, ठंडे पानी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी पसलियों में ये आगे चल के निमोनिया भी डेवलप कर सकता है। सो जरूर ध्यान रखिएगा। एंड पॉसिबल हो तो बाकी सप्लीमेंटेशन में तो आपका ठीक चल रहा है, पानी का लेवल मेंटेन तो करना है, लेकिन पानी ध्यान रखिएगा, गलती से भी पानी या तो उबला हुआ होना चाहिए या फिर प्रॉपरली फिल्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड होता गंदे पानी से है। अगर हमने सर हमने कहीं पे भी खाने पीने की कोई भी चीज जहाँ पे गंदे पानी का इस्तेमाल हो गया, टाइफाइड हो जाना है। सर मेरा रीजन यही रहा, क्योंकि मैं जैसे मीटिंग के लिए जाती हूँ तो कई जगह पे पानी ऐसा मिलता है कि मन नहीं करता कि जी, क्योंकि देखिए टाइफाइड की सिचुएशन ही यही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने पानी का आपको जरूर ध्यान रखना है। जिंक आप ले रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा पूरी रिकवरी में, और कम से कम देखो, वैसे सच्चाई बताऊं तो टाइफाइड की एक्चुअल रिकवरी अगर बिना सप्लीमेंट्स के हो तो 1 से 1.5 साल लग जाते हैं, लेकिन आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आपकी रिकवरी ऑलमोस्ट 6 महीने में प्रॉपर हो जाएगी। सर दैट इज ट्रू। मैं इसलिए मैं जो पेशेंट सप्लीमेंटेशन थी, रेगुलर और लीजिए। मैं हम्म सर मैं जो हम्म टियान्स में आई थी ना, वो इसी वजह से आई थी कि मुझे पहले जो टाइफाइड निकला था वो 9 साल में कवर हुआ था सर। माय गॉड। तो सर आज रिजल्ट है कि मैं अब भी बिजनेस करती हूँ कि 1 महीने दैट्स के वेरी अंदर में गुड। सिर्फ दैट्स वेरी सिर्फ गुड। एक ही बिजनेस की थी सर। तो बस सर सुशी। हम्म एक चीज बोलिए। और पूछ रही थी सर, जैसे मुझे एक प्रॉब्लम थी पहले कि मुझे हम्म यूट्रस के अंदर फाइबर थी, तो अभी मैंने हम्म जो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरे यूट्रस के अंदर कोई फाइबर नहीं मिली, वो हम्म बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे हम्म ओवरी के अंदर जैसे क्या है कि मल्टीपल जो गांठें बन जाती हैं, तो उसके लिए भी मुझे पीसीओडी। पूछना था सर। हाँ सर। ओके,
देखिए, अगर अभी अभी आपका यूट्रस क्लियर है लेकिन आपके यस सर। पीसीओडी की सिचुएशन आ रही है, तो इसका मतलब ये है सुशील जी, आपका हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट करने की वजह से आपका पीसीओडी आ चुका है। तो अब एक छोटा सा सवाल ये उठता है सुशील जी कि क्या आपका एक प्रॉपर नाश्ता हो पा रहा है या नहीं टाइम से? नहीं सर। That is- नहीं हो पा रहा है। नहीं सर। हाँ, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई फिर तो ये बीमारी अब बढ़नी है क्योंकि देखिए आप अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हो न्यूट्रिशन, तो नुकसान होगा सुशील जी। ये तो देखो आपने ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है, तो आप ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। नहीं सर, उसके बाद ही मैंने अपने आप को कवर किया कि जो फाइबर थी वो बिल्कुल, मुझे ऑपरेशन का बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन जी होगा, जी जी यूट्रस निकालनी जी पड़ेगी। जी, तो मैंने मुझे उसके ध्यान है, लिए मुझे याद भी है। कम किया सर। जी, मुझे याद है, लेकिन सुशील जी अब इट्स इम्पोर्टेंट। देखो, बिजनेस बहुत अच्छी बात है। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है कि भाई हम हेल्दी रहें एंड लोग हेल्दी रहें, ठीक है। यस सर। लेकिन यस अगर सर। बिजनेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को तो हेल्थ बांट रहे हैं, लेकिन अगर अपनी हेल्थ इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी हार हो सकती है। तो सबसे यस पहले सर। मैं चाहूंगा प्लीज फोकस कीजिए, आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लीजिए और साथ में ओमेगा लाइफ का इस्तेमाल कीजिए सो दैट योर हार्मोनल लेवल्स गेट नॉर्मल। जैसे हार्मोनल लेवल बैलेंस हो जाएगा, आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। और सर ओपीसी भी आप यूज कीजिएगा। अभी जो मुझे फिलहाल जो सप्लीमेंट लेने हैं वो जैसे अभी टीपोली, जिंक और फी प्लस। अभी देखो, अभी टीपोली जिंक एफई प्लस चल रहा है। जैसे ही टीपोली आपका खत्म हो जाएगा, आप ओपीसी स्टार्ट करेंगी एंड उसके बाद आप ओमेगा, यानी कि नवंबर ऑनवर्ड्स आप ओमेगा स्टार्ट कर दीजिएगा। सर दैट्स इट। ओपीसी, फिर ओपीसी कैसे लेना? 2 वही सुबह? खाली पेट लीजिएगा, खाली पेट लीजिएगा एंड ओमेगा नाश्ते के बाद ले लीजिएगा। थैंक यू बस सर। फिर इसको फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू सर। प्लेजर, प्लेजर इज माइन।